तकरीबन हम 3 हेक्टेयर पे ये सैफरान की फार्मिंग कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम पेड़ी भी लगाते हैं घर में, गाय पालन हो रहा है, वेजिटेबल्स की फार्मिंग हम करते हैं। 16 लाख की करीबन हमें फ़ायदा होता है इस फार्मिंग पे। हम इस पे न कोई केमिकल लगाते हैं, न कोई खाद छेड़ते हैं, कुछ भी नहीं है, ये नेचुरल है। एक होता है ऑर्गेनिक, जिसका हम ऑर्गेनिक मिनरल्स देते हैं, फर्टिलाइजर्स वगैरह देते हैं, लेकिन ये जो सैफरान, कश्मीरी सैफरान है, ये बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है। हम इसको बस अपनी मैनुअली तरीके से मेहनत करते हैं। जैसे मेरे कंधे में पंजा है, हम इसको पंजा लगाते हैं, खोदते हैं अच्छे तरीके से, यानी कि सब कुछ हम मैनुअली इसको करते हैं। इस पे अभी तक कोई ऐसा टेक्नोलॉजी आया नहीं है, ना कोई इसमें कोई इतना टेक्निकल इंटरवेंशन कोई अभी तक आया ही नहीं है। तो बिल्कुल ये एक मुझे लगता है कि ऊपर वाले ने ये मतलब ऐसा क्रॉप है कि जो पुराने 5वीं सदी से पुराना क्रॉप है, ये वर्ल्ड का ओल्डेस्ट क्रॉप है ये सैफरान। और अल्लाह का शुक्र है कि ये भी अल्लाह ने कश्मीर को बख्शा है। और दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज सैफरान उगाते हैं, केसर उगाते हैं, मसलन की ईरान है, अफगान है, और भी कोई कई कंट्री, आजकल ईरान, अमेरिका भी कहते हैं कि हम सैफरान उगाने शुरू कर दिया। मेरा नाम इरशाद अहमद डार, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से ताल्लुक़ रखता हूँ और मेरा गांव का नाम है पातलबाग पामपोरा। मैं फैमिली का 4th जनरेशन का फार्मर हूँ। हमारी जो फैमिली है, बैकग्राउंड है, वो फार्मिंग से ही जुड़ा है। हम मेजर फार्मिंग सैफरान, जिसको केसर के नाम से जानते हैं, ये करते हैं, खेती बाड़ी खुद अपने घर में। करीबन हम 3 हेक्टेयर पे ये सैफरान की फार्मिंग कर रहे हैं। तो केसर की फार्मिंग मार्च मानो जून से इसके साथ पहली गुड़ाई करना होता है, फिर जुलाई अगस्त में और एक, फिर आज का सितंबर चल रहा है, फिर सितंबर में हो गया, यानी कि 3 बार इसको गुड़ाई करना है अगर आपने बीज लगाया है। तो अगर बीज नया लगाना है तो उसके लिए लैंड प्रिपरेशन आपको करना है, करीबन मार्च से ही लैंड प्रिपरेशन रखना है बराबर सितंबर तक। तो आज की डेट में आप वो बीज लगा सकते हैं। तो इस तरीके से करते हैं। तो जो कश्मीर का सैफरान है, ये वर्ल्ड का फेमस सैफरान है और ये केसर है, ये दुनिया का माना जाना सैफरान, ये नेचुरल होता है। थोड़ा सा कनेक्शन है कि जहाँ वो बुजुर्ग वहाँ से आए हैं, कश्मीर से, ईरान से, उन्होंने कुछ यहाँ कल्चर लिया, यहाँ का कल्चर कुछ आदान प्रदान हुआ है। तो लेकिन अगर मैं बात कहूँ, जो इंडिया का सैफरान है, ये वर्ल्ड का फेमस सैफरान मैंने बताया है। इंडिया के सैफरान के साथ कोई दुनिया का सैफरान चैलेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला ये ऑर्गेनिक है। जो ईरान है वो वहाँ पे केमिकल्स वगैरह, स्प्रे वगैरह यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है ये बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक, क्योंकि हम रेंट पे डिफेंट है। यानी कि ये मतलब ऐसी फार्मिंग है कि दुनिया का मतलब हट के कोई ये एक फार्मिंग है। ये वर्ल्ड का बेस्ट स्पाइस है, ऐसा स्पाइस है जो पूरे मेडिसिन में यूज होता है, मेडिकल में यूज होता है। ये ऐसा एक स्पाइस है सैफरान। ये जो सैफरान है ना, ये मतलब फूलों से निकल कर आते, पहले फूल आते हैं, फिर उसको चुनते हैं हम घर में, फिर हम उसको ड्रायर में या ऐसे ही मैनुअल सुखाते हैं। फिर मैंने आपको बोला ही 3000 फ्लावर्स में 1 kg मिलता है और 1 kg में 24 ग्राम सैफरान मिलता है सुखा के, फिर वो मार्केट में जाता है। हम जो सैफरान 3 हेक्टेयर पे कर रहे हैं, करीबन एक कनाल में 200 ग्राम 250 ग्राम सैफरान मिलता है। तो हेक्टेयर में करीबन 1.5 किलो 2 किलो भी मिल सकते हैं एक इंसान को। तो 3 मिल सकता है, एक हेक्टेयर में 2-2.5 किलो मिल सकता है। तो जो जितना मेहनत करेगा उसको उस हिसाब से फल मिलेगा है। जो ये कश्मीरी सैफरान होता है ऑरिजिन, इसको पानी में आप डालोगे, ये अपना कलर धीरे धीरे छोड़ देता है, एकदम नहीं। और इसका जब हम जिप पे डालते हैं, थोड़ा सा मतलब टेस्ट नहीं लगता है। अगर ये टेस्ट लगे, समझना इसमें एडल्ट्रेशन है। तो अगर जब इसको हम पानी में डाल देते हैं, अगर ये पानी में गल गया तो समझना ये फेक था। अगर नहीं, 2 दिन के बाद, 2 दिन 3 दिन 4 दिन रखोगे इसको पानी में, ये गलने नहीं चाहिए, तीली वैसे की वैसे रहती है। तो मैंने आपको बताया ही पहले कि जो इंडियन सैफरान है, इसको कोई बात ही नहीं है। हाँ, आजकल मार्केट में डुप्लीकेट, नकली वगैरह ये आता है, एडल्ट्रेशन आता है, लेकिन जो फार्मर बेचारा है वो मेहनत करता है। ये फार्मर ऐसा कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि फार्मर के पास ऐसे टेक्नोलॉजी नहीं होता है। कस्टमर जो है ना, उसको भी राब्ता करना चाहिए फार्मर से, क्योंकि अब फार्मर अपना डिटेल सारा उसकी अब नेट पे होता है, थ्रू डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जरिए, या पोर्टल खुले हैं गवर्नमेंट के, तो उन पे फार्मर रजिस्टर्ड है आजकल। तो तुरंत वो डायरेक्ट फार्मर से राब्ता कर सकता है। मैं फार्मर, मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अपनी फार्म में बिजी हूँ, मैं कहाँ एडल्ट्रेशन करूँगा, मैं कहाँ फेक बनाऊँगा।
चाहूँगा, ये फार्मर बेचारा सीधे साधा होता है। अगर डायरेक्ट एक बायर और फार्मर का एक कनेक्शन होता तो फार्मर का भी फायदा होता और बायर का भी फायदा होता है। बायर का ये फायदा है कि उसको साफ और प्योर चीज मिलेगा, कस्टमर का ये फायदा है कि उसको डायरेक्ट पैसा आएगा, कोई बीच में जो बिचौले है वो नहीं रहेगा। तो मैं चाहता इस फार्मिंग में फार्मर और बायर का कांटेक्ट रहे। मेरा डिपेंड जो फैमिली है हम इसी पे चलते हैं, सैफरन फार्मिंग पे ही चलते हैं। मैंने बताया हम कई तरह की फार्मिंग चलते हैं, सारे खेत को मिला के हम 16 लाख की करीबन हमारा फायदा होता है इस फार्मिंग पे। 3 लाख 4 लाख रुपए के सर पिछले साल मैंने 2 किलो हमें निकला है, 5 लाख रुपए का मैंने भेजा, हालांकि मैंने अर्ली भेजा है। तो मुझे इस बार जो है मुझे तवक्को है कि इस बार ज्यादा ही आएगा, क्योंकि इस बार मुझे लगता है कि बारिश भी हुआ टाइम पे, ये चीज भी हुआ। हाँ, फार्म में बहुत अच्छा फायदा है, वेजिटेबल बेचो, दूध बेचो, दान है, हर किसी मैंने मतलब टोटल आपको बताया कि 16 लाख रुपए हमारा टर्नओवर सालाना इस पे है कि खेती बाड़ी पे। अब गवर्नमेंट काफी स्कीम्स भी इस पे दे रहा है, सब्सिडीज दे रहा है, और ऊपर से अब प्रधानमंत्री का जो ये PM किसान भी मिल रहा है लोगों को, तो अब काफी फायदा है फार्मिंग में। ये आपको पुराना ट्रेडिशनल फार्मिंग नहीं रहा। बहुत अच्छा खुश है, अच्छे मतलब PM किसान है, आजकल किसान क्रेडिट कार्ड मिल रहा है किसान को, बहुत सारे मतलब जो PMY है उसके तहत फार्मर को पैसा मिल रहा है। यहाँ होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पॉलिसी जो है उसके तहत फार्मर को 90% सब्सिडी मिल रहा है, चाहे डेयरी हो, चाहे सैफरन फार्मिंग हो, चाहे वेजिटेबल फार्मिंग हो, चाहे फिशरीज हो, चाहे सेरीकल्चर हो, हर एक शोबे में उसको सब्सिडी मिल रहा है। ये जो अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, इसमें एक फार्मर को मैं कहूँ कि एक इज्जत मिल गया। आजकल फार्मर को इज्जत मिल रहा है, चाहे डिपार्टमेंट के पास जाओ, आप कास्ट में जाओ, आप कहीं साइंटिस्ट के पास जाओ, आजकल फार्मर का कोई सुन रहा है। पहले उतना मुझे मैं कश्मीर की बात करूं, हमें यहाँ पे कोई सुनता ही नहीं था। तो खासकर मैं LG एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर जो मनहर सिन्हा का, उसका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है कि उसने एक अच्छी पॉलिसी यहाँ पे लाया। HADP मैंने उसकी पहले ही जिक्र किया कि उसके पॉलिसी के तहत हमें बहुत फ़ायदा हुआ है। वो एक गेम चेंजर पॉलिसी था यहाँ की फार्मर्स के लिए। उस 5,1300 करोड़ उसमें खर्च करना है। जब ये पूरा ग्राउंड पे वो खर्च हो जाएगा पैसा, एक अलग ही शेप आपको यहाँ की एग्रीकल्चर पे देखने को मिलेगा इंशाल्लाह। बाकी शुक्रिया।